सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करते हैं वो लोग जो क्यूबरनेटिस पे मास्टरी करना चाहते हैं और हाई पैकेज को मूव करना चाहते हैं। ये वीडियो है उनके लिए। तो इसमें हम बात करेंगे सिंपल एक मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। स्ट्रेटजी मतलब कि हम कैसे लर्न करेंगे, क्या क्या लर्न करेंगे, क्या क्या लर्न करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए और कैसे इस पे हाई लेवल पे प्रैक्टिस और कमांड बनानी है। ये हम थोड़ा सा जानेंगे एज अ क्यूबरनेटिस के ऊपर। ठीक है। तो अगर आपने नाम सुना होगा सी के ए या फिर सी के ए डी या फिर सी के एस, तीनों को हम समझेंगे, तीनों का वेरिएशन समझेंगे और किसको आपको फोकस करना है ये भी हम समझेंगे। और ऑलरेडी आपने सीख लिया है तो अब करें तो करें क्या, जिसकी वजह से हमारी जॉब लग जाए और हम हाई पैकेज पे मूव कर पाए। वो लोग जिसपेसली जो वर्किंग है, वो लोग जो एकदम कुछ नहीं जानते फिर भी ट्राई टू लर्न, तो वो भी इसको देखें सो दैट आपको पहले अल्टीमेट रोड मैप पता चले कि कौन सी चीजें करना बेस्ट है, कौन सी चीजें करना वर्स्ट है, तो दोनों ही जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखते हो क्यूबरनेटिस सर्टिफाई एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूं तो पहले जनरल टर्म में हम समझिए लिनक्स एडमिन, एडब्ल्यूएस एडमिन। ठीक है। ये जो प्रोफाइल होती है, ये प्रोफाइल किस लिए बनती है? तो जैसे आप एडब्ल्यूएस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो वो एडमिन क्या करता है? वो एडमिन सब कुछ करेगा जो एक्टिविटीज हो रही है कहाँ पे, क्लाउड बेस्ड या फिर लिनक्स बेस्ड। ऐसे अगर बंदा क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो क्या क्या कर पाएगा? दूसरा, क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर है तो वो क्या क्या कर पाएगा? ठीक है, सेकेंड वन। और थर्ड वन, जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है वो क्या क्या कर पाएगा? अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, जो एडमिन वाला बंदा है, ध्यान देना, अगर इसने प्रॉपरली सही तरीके से हैंड्स ऑन किया हुआ है तो बाकी की चीजें ना अपने आप हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी? अब इसको थोड़ा सा आप रिलेट करिए अपने डेली लाइफ से। वो लोग जो एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रैक्टिशनर करते हैं, उसको करने के बाद जॉब नहीं लगी, फिर वो एक एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करते हैं, उसमें से जॉब लग गई, कंपनी बोलती है आपको हम प्रमोशन देंगे, एक सर्टिफिकेट और कर लो प्रोफेशनल का, या फिर एडब्ल्यूएस डेवलपर का कर लीजिए। तो प्रोफाइल वेरी कर जाता है इनसाइड द इंडस्ट्री, या आप एक इंडस्ट्री में बैठे हो तो कंपनी की डिमांड और सप्लाई पे आपका प्रोफाइल बदल सकता है। ठीक है। तो अगर सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हो तो भाई इसमें क्या क्या चीजें होंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर हम डेप्थ लेवल पे बात करेंगे सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं ये करना जरूरी है कि नहीं है। देखो, पढ़ना तो ठीक है भाई, आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, बैकएंड से चला रहे हो, लेकिन पहले आपको ये भी तो जानना जरूरी है ना कि भाई बैकएंड से जो भी इंफ्रा बना उसमें हम करेंगे क्या, हमारी एक्टिविटीज क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ कॉमन थिंग्स की बात करें तो अगर क्यूबरनेटिस कोर कॉन्सेप्ट में जाते हो, डेवऑप्स कोर कॉन्सेप्ट के अंदर जाते हो, तो आपको सिंपल देखना भाई, पूरा फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। वो लोग जो डायरेक्टली स्पेशली क्यूबरनेटिस पे जंप करने सीखने के लिए, तो मैं आपको पहले बोल के आया कि आप लिनक्स को कर लो, लिनक्स करके क्लाउड करके फिर उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करते जाइए। मत जाइए पाइथन की ओर अभी। यस, द टेक्नोलॉजी इज फास्ट गोइंग, अपग्रेडिंग, तो अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको फर्दर टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी है, सीखनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसके अंदर बात करें सी के ए और सी के ए डी। ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक आपको कवर मिलेगा, जैसे सर्विसेज की बात करें और नेटवर्किंग की बात करें। ठीक है। क्यूबरनेटिस के जितने भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, क्यूबरनेटिस में जितने भी नेटवर्किंग फंडामेंटल है, वो आपको इसके अंदर बहुत मिलेगा, कॉमन चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो एज अ डेवलपर, किस लिए कंपनी बोलती है कि भाई आप डेवलपर कर लीजिए? कंपनी के अंदर जो वर्क फ्लो होता है वो अलग अलग होता है। एडमिनिस्ट्रेटर अलग काम करता है, कोर डेवऑप्स इंजीनियर अलग करता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट अलग करेगा, इंफ्रा अलग करेगा, साइट रिलायबल इंजीनियर अलग काम करेगा। तो ऐसे ही आपको ये ध्यान देना है कि एक इंडस्ट्री के अंदर भाई कल को हम बैठते तो हमें स्टोरेज भी मैनेज करना है, तो दोनों के अंदर आपको स्टोरेज परसिस्टेंट मिलेगा, ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा। ठीक है। उसके अलावा क्लस्टर क्रिएशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये चीजें भी आपको मिलेंगी इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर देखो सीके और सीकेएस के अंदर क्लस्टर मॉनिटरिंग कॉमन सी बात है, आप करोगे ही करोगे। ठीक है। और कुछ जैसे कि गिटहब एक्शन में आप काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको बना सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। सीके सीकेडे के अंदर आपको कुछ पॉड की डिजाइनिंग मिलेगी। ये कुछ कॉमन है जो आपको मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं डीप एंड डाइव में, तीनों में कौन सा करना चाहिए। तो यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको एक बात
क्लियर हो जाएगी एग्जैक्ट वे में करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो जैसे टारगेट ऑडियंस कौन होते हैं, जैसे कि भाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं लोग, वर्किंग प्रोफेशनल है, ह्यूज कैप है, तो ये सब टारगेट ऑडियंस है। तो आपको लगता होगा ना कि हम करें कि ना करें, और करें तो क्यों करें, क्योंकि भाई इसका एग्जामिनेशन फीस $395 है। $395 समझ रहे हो कितना होता है ना? $395 कौन देगा, आप खुद दोगे। तो सर्टिफिकेशन करके रख भी लेना, वो भी एक एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जब तक आपके पास इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है तब तक। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस ऑडियंस में देखो, जो डेवऑप्स इंजीनियर क्यूबरनेटिस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, जैसे मैं एक कंसल्टेंट, सीनियर डेवऑप्स कंसल्टेंट, तो क्या मैं कर सकता हूँ? डेफिनेटली आई विल डू दिस सर्टिफिकेशन। किसके लिए? कंपनी के अंदर बैठे हो तो सर्टिफाइड बंदा चाहिए रहता। क्यों सर्टिफाइड? कंपनी का डिमांड होता है भाई कि हमें एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट, क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर बंदा चाहिए। तो आप ये सारे सर्टिफिकेशन ना चाह के भी करोगे, यू आर वर्किंग इन द टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब ले रहे हो तो वहां पे मार खा जाते हो, तो उस केस में भी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। नॉलेज अच्छा है, कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन में मार खा जाओगे तो भी आपको लेना पड़ता है। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी नॉलेज है तब इसकी ओर चाहिए, नहीं तो सर्टिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा सब रखा रह जाता है और आप रिजेक्शन में रिजेक्शन खाते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ। CKA क्यूबरनेटिस सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, CKAD जिसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर, और CKS जिसको बोलते हैं सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। तो ध्यान देते हैं इसमें थोड़ा सा। एप्लीकेशन डेवलपर्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, क्यूबरनेटिस डेवलपर ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जो मेनली क्या होता है, जैसे कि एडमिन का भी वो काम कर सकता है, मोनली इसको क्यूबरनेटिस की सिक्योरिटी के ऊपर का फोकस रखना पड़ता है। एक डेडिकेटेड प्रोफाइल भी होती है, डिपेंड्स ऑन कंपनी रखती है कि नहीं रखती है ना, लेकिन हालांकि होते हैं डेडिकेटेड टीम फॉर द वर्क एरिया। एग्जाम में फोकस अगर देखोगे तो क्या क्या चीजें होती है भाई? आर्किटेक्चर, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होगा। इसके अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट की सारी स्ट्रेटेजी होगी, ऑब्जर्वेबिलिटी होगी, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी होगी। इसके अंदर सिक्योरिटी का पूरा भंडार होगा। तो मेक श्योर आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद एग्जाम के फॉर्मेट जानना भी जरूरी है भाई, क्या क्या एग्जाम आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, अब दिल्ली में एक कंपनी थे, नाम बताता हूँ। एक फ्रेंड को मैंने रिफर किया था, उसका नाम भी बता देता, बाइनरी टॉक। ठीक है, नोएडा में कंपनी। तो उसने फेक लगा के सब कुछ गया था, सब कुछ बताया गया था। पूछा कि आप सर्टिफाइड हो, बोला यस आई हैव। तो पूछ ले कितने क्वेश्चन थे? हाँ, हवा में बोल नहीं पाया था भाई, कितने क्वेश्चन आए थे, कितना मार्क्स था, पासिंग मार्क्स कितना था? सर 800 900 पासिंग था, लेकिन मैं पास हो गया था। 800 900, तो मतलब इसने क्या बता दिया, एक क्वेश्चन मार्क रख दिया। तो कभी भी आप एक फिजिकल लेवल पे बैठे हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड झूठ बोल रहे हो तो देख लेता है भाई। ठीक है, तो हर चीज झूठ पे भी झूठ बोलना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो सारी चीजें जाननी पड़ती हैं भाई। अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, तो 2 घंटा बैठना पड़ता है। ये सारी चीजें प्रॉक्सी में पास हो जाते हैं लोग, पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। 66% के ऊपर चाहिए भाई अबव पासिंग के लिए, है ना? इसकी जो वैलिडिटी है 2 साल है। और एग्जाम की जो फीस है, एज ऑन डेट 2023 से मैंने उठाया, $395 है। ठीक है, ये चीज आपको चाहिए। प्री रिक्विजिस्ट के लिए कोई ऐसा नॉर्मल प्री रिक्विजिस्ट नहीं है कि भाई आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फ्रेशर हो, नॉलेज है कि नहीं है, आप जाइए पैसा दे के पास हो जाओ। अगर है आपके पास एकदम हाई लेवल का डम्स है तो आप उससे भी पास हो जाते हो। लेकिन वो लोग जो डम पढ़ पढ़ के पास होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई पता है कि तुमने रट के पास हुआ है। तो ये सारी चीजें काम नहीं आती कब? जब आप रिजेक्शन में रिजेक्शन फेस करते हो तब। उसके अलावा इसके अंदर कुछ टॉपिक्स देखोगे तो भाई क्या क्या चीजें होंगी, क्लस्टर आर्किटेक्चर, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें होंगी, है ना? ये पूरा एक सिलेबस मैंने दे दिया है कि कहाँ से कौन कौन सी चीजें आएंगी। क्लस्टर सेटअप, हार्डनिंग, सर्वर हार्डनिंग, वर्चुअलाइजेशन, मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें आप देखोगे। तो ये एज पर एडमिन CKS CKD पे पूरा का पूरा आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो क्या ये सर्विसेज बढ़ी जाएंगी? यस बढ़ी जाएंगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे, डेप्थ लेवल बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जाननी जरूरी है एज अ क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब आप बोलोगे कि सर हमें क्या करना चाहिए, तीनों का एक ही फीस है ना? तो अब ध्यान देना, वो लोग जो स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आपको लगता है कि भाई मैं सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में जाना चाहता हूँ, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ध्यान देना, एक एकदम कोर डेवॉप्स की प्रोफाइल पे बैठे हो, अगर लगता है हाईली डिमांड है आपकी इंडस्ट्री के अंदर एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल चाहिए, देन यू कैन गो। अदरवाइज आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें भी वेरी कर जाती, क्या होता है कई बार हमें
डिमांड आती है कहाँ से? कंपनी का खुद मैनेजमेंट बोलता है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो इस पे सर्टिफाइड हो, दैट्स इट। समझ रहे हो? अब जैसे मान के चलिए मैं हूँ एक्स कंपनी में, तो वाई से प्रोजेक्ट है, तो वाई बोलता है कि जो आपके पास कैंडिडेट होगा सर्टिफाइड होना चाहिए, मस्ट बी नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस 5+ ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेशन इज मस्ट, वो डॉक्यूमेंटेशन आपका जाएगा उसके। तो क्या करोगे भाई? सर्टिफिकेशन तो मस्ट है ना भाई, वो सारा चेक करता है कि हाँ बंदा सर्टिफाइड है कि नहीं, सर्टिफिकेशन नंबर डाल के देखता है कि हाँ वैलिड है, अभी इसने 2 महीना पहले किया हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कहाँ पे जाना है? तो तीनों में कोई सा भी आप कर सकते हो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप तीनों करिए, किसी एडमिन को भी कर लीजिए, आप पहले एडमिन लेवल के को कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे जाइए, फिर यहाँ पे जाइए, इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है। हाँ, फिर आता है बात की प्रैक्टिस कहाँ पे करें, पूरा नोड कंट्रोल प्लेन इस पे सब कुछ करेंगे, जैसे कि आप क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आपकी प्रोफाइल दे दी है द डेवऑप्स इंजीनियर, यू आर वर्किंग। तो अब डेली बेसिस पे आप क्या करोगे? जैसे आपने देखा कि भाई कैसे कितने पॉड्स हैं, कितने पॉड चल रहे हैं, ठीक है, कितने पॉड बंद हैं, कितने पॉड चल रहे हैं, कितने नोड्स हैं, ठीक है, सब कुछ आप देखोगे। तो ये काम कौन करता है? आप लोग करोगे बैठ के, जो एडमिन लेवल, जो एडमिन में बोलूँ कि भाई जिसके पास टूल्स पे हैंड्स ऑन ज्यादा है, मैं उसको बोलता हूँ भाई कोर डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें डेवऑप्स में नहीं आएंगी, आएंगी, उसमें लिखा रहता है क्लियरली जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि भाई हमें CKS, ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, JD के अंदर भरपूर दे दिया जाता है डिस्क्रिप्शन, ये आना चाहिए, उसी के बेस में आपका इंटरव्यू होता है, बेस्ड ऑन इंटरव्यू अच्छा गया सिलेक्शन भी उसी के बेस में होता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जैसे हमारे पास एक क्लस्टर है, फ्री क्लस्टर, क्लस्टर क्लस्टर बनाइए, फ्री को यूज करिए, कोई दिक्कत है क्या? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। आप कंपनी में जाके बैठते हो, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पता है पहले से क्लस्टर बना है, वो तो प्लेट आपको बना हुआ मिल रहा है, आपने तो स्क्रैच से नहीं बनाया, वो बनाया होगा जैसे कि हमने किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे बैठा और एक कोर इंफ्रा बनाया, उस इंफ्रा को आज मैनेज करवा रहे हैं टीम को, तो वो लोग मैनेज कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो हमें बैकएंड में नहीं पता रहता क्या होता है। यस, लेकिन आपको पूरी डेप्थ लेवल पे जानी होगी, लर्निंग ऐसा रखना होगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने kubectl गेट नोट्स, kubectl गेट पॉट, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई है। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, क्यूबरनेटिस के फंडामेंटल से लेके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सर आई वांट अ सर्टिफिकेशन, दिए हुए नंबर पर टेक्स्ट कर लो, डेट बता दो, पास हो जाओ। ठीक है, अगर आपको पता है भाई कि आप यहाँ पे फीस कितना दे रहे हो, 40,000 फीस दे रहे हो, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम्पल दो, मान के चलिए आपका एग्जाम रिवोक हो जाता है, यू आर फेल, कितना गया? 40,000 रुपए लॉस हो जाए। अगर आप वहीं पे 40,000 प्लस 5,000 आप दे देते हो, 45,000 रुपए, और इस 45,000 में आपको 101% प्रोबेबिलिटी है कि आप पास हो जाओगे, प्रोबेबिलिटी में तो गारंटी बोलता हूँ, ठीक है, पास हो गए। अगर यहाँ पे फेल होते तो नुकसान आपका, यहाँ पे अगर कोई रिवोक हो जाता है तो एक चांस और देता हूँ, समझ रहे हो, एक चांस और, लेकिन पहले बार में ही आप मार दोगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। सर्टिफिकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बार बार मैं बोलता हूँ, सर्टिफिकेशन कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज में फोकस रखिए, नॉलेज बढ़िया है। फिर ट्राई करिए कि मैं इंटरव्यू दूं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आते हैं एज अ पेड मेंबर आप लोग क्वेश्चनिंग करिए, डिस्कस करिए, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैं आपको उसका अल्टरनेट सिनेरियो बताऊंगा कैसे बोलना है और कैसे जॉब लेना। ठीक है, होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।